Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are doing well. Students, today is our lecture number 14 of science. Take out your science books. As we have started the unit number 5, environments and food chains. In the previous lecture we have learned the two topics or two components of environment, which was water and air. स्टूडेंट्स, आपको जो पता है कि इन्वायरमेंट के डिफरेंट जो है वो कंपोनेंट्स हैं और हर जो है वो लिविंग थिंग्स का इन्वायरमेंट जो है वो कुछ हद तक एक दूसरे से डिफरेंट भी हैं, जिसमें मेजर जो चीज़ें होती हैं वो कॉमन भी हैं कुछ जो हैं और कुछ जो हैं वो डिफरेंट भी हैं। ठीक है, आज हम जो है वो इसी को जो है हम फर्दर जो है वो करेंगे, इसको स्टडी करेंगे इस कंपोनेंट्स को। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो हैं 3 टॉपिक्स जो इन्वायरमेंट के ही कंपोनेंट्स हैं, विच आर मिनरल्स, लाइट एंड वार्मथ, विच इज़ ऑन पेज नंबर 43 एंड 44। मिनरल्स जो हैं वो हमारे पेज नंबर 43 पे हैं कि जो इन्वायरमेंट्स एंड फूड चेन के टॉपिक में जो यूनिट में हैं। ठीक है, मिनरल्स जो हैं वो सॉइल कंटेन मिनरल्स। अब सॉइल में जो है मिनरल्स क्यों हैं? सॉइल में मिनरल्स इसलिए हैं ताकि हमारे जो प्लांट्स हैं जो जिनकी हमें ज़रूरत होती है, जो हमारे लिए फूड प्रोड्यूस करते हैं, वो अपनी जो है हर तरह की जो मिनरल्स हैं वो अपने सॉइल से ले सकें। तो सॉइल में हमारे कौन कौन से मिनरल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम और कुछ हद तक आयरन एंड कैल्शियम भी उसमें मौजूद होते हैं। ठीक है, जो हमारे प्लांट्स लेते हैं उन मिनरल्स को सॉइल से और फिर इसी तरह वो अपनी एनर्जी लेते हैं और फिर उससे जो है सनलाइट के थ्रू और जो भी उनका सारा प्रोसेस है उसके थ्रू वो अपनी जो है वो फूड प्रिपेयर का प्रोसेस भी करते हैं और ये सारे मिनरल्स जो हैं वो सॉइल से ही लेते हैं। ठीक है, लिविंग थिंग्स नीड मिनरल्स फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ। अब हमें जो मिनरल्स चाहिए होते हैं हमारी अपनी हेल्थ और ग्रोथ के लिए, जो हमें डिफरेंट चीज़ों से मिलते हैं। अब वो चीज़ें कौन सी हैं? लाइक हमारे मीट, सीरियल्स, वेजिटेबल्स जो प्लांट से मिलते हैं, फ्रूट्स, इन सब चीज़ों में हमारे लिए मिनरल्स डिफरेंट तरह से मौजूद होता है। कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, ये सब क्या है? हमारे जो हैं मिनरल्स हैं जो हमारी एनर्जी को बूस्ट करते हैं, जो हमें हेल्थ देते हैं और हमारी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसी तरह से मिनरल्स क्या है? हमारे जो इन्वायरमेंट का ही एक पार्ट है। ठीक है, प्लांट्स टेक इन मिनरल्स थ्रू देयर रूट्स डायरेक्टली फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स, मैंने अभी आपको बताया कि प्लांट्स जो है वो डायरेक्टली सॉइल से जो है अपने मिनरल्स लेते हैं। ठीक है, किसके थ्रू? रूट्स के थ्रू। आपने देखा होगा ना, प्लांट्स के जो नीचे रूट्स होती हैं वो सॉइल्स में किस हद तक डीप जाके वो जो निकल रही होती हैं। ठीक है, वहाँ से वो अपने मिनरल्स जो है वो डायरेक्टली लेते हैं। ठीक है, एनिमल्स टेक इन मिनरल्स बाय ईटिंग प्लांट्स। अब वो ही मिनरल्स एनिमल्स जब प्लांट्स को खाते हैं तो वो उनको मिलती हैं। और इसी तरह से ह्यूमन टेक इन मिनरल्स बाय ईटिंग प्लांट्स एंड हर्बीवर्स एनिमल्स। ठीक है, अब जो ह्यूमंस होते हैं, हम जो है वो इसी तरह से मीट जैसे हम लेते हैं, हैन का लेते हैं, जो चिकन लेते हैं, या हम फिश लेते हैं, या हम जो भी है बीफ, मटन, तो इसी तरह से हम हर्बीवर्स एनिमल्स जो होते हैं उनको खाकर या हम प्लांट्स को खाकर अपनी जो मिनरल्स की डिमांड, जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको फुलफिल करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंट में, जो ही इन्वायरमेंट का पार्ट है या कंपोनेंट है, वो है लाइट। यू नो, लाइट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। और हमारी जो लाइट एनर्जी है वो हमें कहाँ से मिलती है? डायरेक्टली सन से। ठीक है, सन गिव्स आउट ऑफ लाइट। सन जो है वो मेन सोर्स है लाइट की और एनर्जी की। ठीक है, प्लांट्स आर एबल टू मेक देयर ऑन फूड बाय यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब प्लांट जो है वो डायरेक्टली क्या करते हैं? जब अपने
वो फूड प्रोड्यूस करती हैं तो वो सनलाइट को जो मेजर सोर्स होता है, ठीक है, अगर सनलाइट नहीं मिलेगी तो प्लांट क्या होगा, अपनी जो डिमांड है या जो उनका प्रोसेस है फूड मेकिंग का, तो वो नहीं हो सकता जब तक उनको सनलाइट नहीं मिलेगी। तो इसी तरह से उनको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सनलाइट की जो इन तीनों चीज़ों की इक्वली ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, मतलब अपने फूड प्रोड्यूस करने के लिए उनको सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की ज़रूरत होती है। ये चीज़ें होंगी तो ही प्लांट्स जो है वो अपनी खुराक बना सकेंगे। अगर इनमें से एक भी चीज़ मिसिंग होगी तो वो सही तरह से या प्रॉपर तरीके से उनका जो फूड मेकिंग प्रोसेस है वो बिल्कुल स्लो हो जाएगा या फिर होगा ही नहीं, ठीक है। ह्यूमंस एंड एनिमल्स गेट एनर्जी फ्रॉम ईटिंग प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। अब हमें जो एनर्जी मिलती है, अब जैसे डायरेक्टली जो प्लांट्स ने एनर्जी ली सन से, अब हम एनर्जी लेते हैं किससे, प्लांट से और एनिमल से। अब इसी तरह हमें भी कुछ हद तक जो है वो सनलाइट की ज़रूरत होती है। विटामिन डी लेने के लिए हमें सनलाइट की बहुत सारी ज़रूरत होती है, सन की एनर्जी की, ठीक है। इसीलिए जो सनलाइट जो है वो मेजर सोर्स, लाइट जो है वो मेजर सोर्स है, जिसका लाइट का जो मेजर सोर्स है वो क्या है, सन है। सो सनलाइट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। इसी तरह से सनलाइट जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, और इसी तरह से हमारे लिए भी सनलाइट जो है वो बहुत बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है वार्मथ। वार्मथ क्या है कि मतलब किसी ना किसी चीज़ को मतलब ज़रूरत है हमें वार्मथ की, जैसे एनर्जी होती है एक सनलाइट की, वार्म जो होती है वो भी हमारे प्लांट्स को में फूड मेकिंग प्रोसेस के लिए जो है वो लाइट के साथ साथ कुछ हद तक उनकी वार्म या हीट की भी समटाइम जो है वो क्या होती है, ज़रूरत होती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ लिविंग थिंग्स नीड सम वार्मथ फॉर लाइफ। मतलब कुछ जैसे हम कह सकते हैं ज़िंदगी में हम कभी ना कभी या हीट की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, नेचुरली हीट की, ठीक है। जैसे विंटर्स होती हैं तो हम डायरेक्टली सन में बैठते हैं, सन की जो है वो हीट लेने के लिए, ठीक है, बॉडी को वार्म करने के लिए हमें ज़रूरत होती है। अब इसी तरह से कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कहाँ पे रहते हैं, जो बहुत से गर्म इलाके जो होते हैं उसमें रहते हैं। जैसे आप देख लें डेजर्ट में जो ऊंट रहते हैं वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे होते हैं वो बहुत गर्म इलाके होते हैं। और इसी तरह से बहुत से ऐसे एनिमल्स होते हैं कि जो इतने गर्म जो इलाके में जो है वो सरवाइव नहीं कर पाते, ठीक है। इसी तरह से किसी न किसी एनिमल के लिए, किसी न किसी लिविंग थिंग के लिए जो है वो वार्म टेम्परेचर या हॉट टेम्परेचर होना बहुत ज़रूरी है उनके लिए, उनके इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। डेजर्ट में अगर हम देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं, और उसमें बहुत से जो हैं आप वहाँ पे देख सकते हैं कि आप वहाँ पे ओनली कैमल जो है वो सरवाइव करते हैं, और बहुत से जो हैं वो वहाँ पे डेजर्ट होता है जिसकी वजह से वहाँ पे कोई ऐसी ग्रीनरी नहीं होती, ठीक है। अब इन मोस्ट प्लेसेस ऑफ अर्थ टेम्परेचर आर नॉट टू हाई और टू लो बट जस्ट राइट। अब बहुत से ऐसे प्लेसेस हैं हमारी कंट्री में या पूरी दुनिया में जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो ना बहुत ज़्यादा हाई होता है और ना ही बहुत ज़्यादा लो होता है, बिल्कुल मतलब जो है वो बिल्कुल मॉडरेट होता है। बिल्कुल जैसे हम अपने कंट्री को लेते हैं तो हमारी कंट्री का टेम्परेचर जो है वो बहुत मॉडरेट है, ना बहुत ज़्यादा हाई होता है ना बहुत ज़्यादा लो होता है, ठीक है। ऐसा टेम्परेचर होता है कि जिसमें हम जो है वो इजीली सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हॉट या हाई होता है तो वो भी जो होता है हार्मफुल होता है हम लोगों के लिए, सम लिविंग थिंग्स के लिए, और बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर का होना भी जो है वो सम लिविंग थिंग्स के लिए जो होता है वो नहीं होता, मतलब ठीक नहीं होता। इसीलिए अब हर जो है वो लिविंग थिंग का जो टेम्परेचर है तो वो डिफरेंट होता है, और हर इन्वायरमेंट डिफरेंट जो हमारे लिविंग थिंग्स हैं उनको डिफरेंट टेम्परेचर की जो होती है वो ज़रूरत होती है। लिविंग इन प्लेसेस विद एक्सट्रीम टेम्परेचर इज़ डिफ़िकल्ट।
अब देखें बहुत ज़्यादा जहाँ पे टेम्परेचर होगा तो वहाँ पे हॉट एरियाज़ में जो है वो लिविंग थिंग्स के लिए रहना या सर्वाइव करना बहुत जो है वो डिफ़िकल्ट होता है। अब इन्वायरमेंट स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ इन्वायरमेंट दिखाती हूँ। अब देखिए ह्यूमन इन्वायरमेंट में आप ये देख लीजिए कि अगर कंपोनेंट्स की हम बात करें, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, तो हमारे पास 3 मेजर जो है वो कंपोनेंट्स आ जाते हैं, नेचुरल, ह्यूमन और ह्यूमन मेड। ठीक है। अब नेचुरल में हम देखते हैं कि हमारे पास, हमने अब नेचुरल की बात की थी, जैसे मैंने आपको बताए थे, एयर, वाटर, लैंड, क्रिएचर। ठीक है। जो हमारे क्रिएचर, जो मखलूक अल्लाह ताला ने जो चीज़ें बनाई, और वाटर पानी, एयर, लैंड, ये का सब क्या है, नेचुरल है, अल्लाह ताला की तरफ से दी गई हैं। ये नेचुरल कंपोनेंट है हमारे इन्वायरमेंट का। अब हम अपनी सराउंडिंग में देखें, वहाँ पे एयर भी है, हमें वाटर भी नेचुरली अल्लाह ताला की तरफ से मिला, लैंड भी जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से ज़मीन हमें दी गई, और क्रिएचर हम मखलूक भी अल्लाह ताला की तरफ से है। अब सेकंड जो है ह्यूमन, हम इंसान। ठीक है। अब ह्यूमन में जो होते हैं उनमें डिफरेंट जो उनके अब आ जाता है वो इंडिविजुअल भी होता है, अब उनकी फैमिली, फिर उनकी कम्युनिटी, फिर उनका रिलीजन, फिर एजुकेशनल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ये सारी जो कंपोनेंट्स हैं ये ह्यूमन से रिलेटेड हैं। ठीक है। जैसे उनका अब कोई भी हम पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल, रिलीजन, कम्युनिटी, फैमिली, इंडिविजुअल, कोई भी किसी भी चीज़ को हम देखें तो क्या है, वो ह्यूमन का जो है वो अपना जो है वो एक कंपोनेंट है, ये इससे रिलेटेड जो है वो ह्यूमन जो है इससे इन चीज़ों से ही ये चीज़ें उसी के इर्द गिर्द जो होती हैं रहती हैं। ठीक है। ये इनके एनवायरनमेंट से जो है वो रिलेटेड है पर्सनली। ठीक है। एक ह्यूमन है, उनका वो पर्सनली जो है, एक ह्यूमन इंडिविजुअल, उसकी फैमिली आती है, उसमें उसकी फिर कम्युनिटी, फिर उसका रिलीजन, फिर उसकी एजुकेशनल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ये सब इश्यूज जो है वो एक ह्यूमन के साथ जो है वो ह्यूमन के कंपोनेंट है। फिर थर्ड ह्यूमन मेड। अब इंसान एक नेचुरल कंपोनेंट्स हो गए, दूसरा ह्यूमन मेड, जिस तरह से हमने रोड बनाई, ब्रिजेस बनाए, पार्क्स बनाए, बिल्डिंग्स जो है, मोनूमेंट, और जो है इंडस्ट्रीज। ठीक है। इतनी ज़्यादा ही चीज़ें हमने मैन मेड जो है वो आर्टिफिशियल वेज में जिस तरह से हमने चीज़ें बनाई अपने इन्वायरमेंट में, तो ये ह्यूमन मेड, ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें मिलके क्या बनाते हैं, हमारा इन्वायरमेंट, इंसानों का इन्वायरमेंट, ये इन चीज़ों के गिर्द जो है वो घूमता है। ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं जो आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो ह्यूमन जो है इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स हैं। अंडरस्टैंड? यू कैन सी हियर नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज एनिमल इन्वायरमेंट। नाउ सी के इन्वायरमेंट जो है एनिमल्स का, वो इंसानों के इन्वायरमेंट से किस तरह मुख्तलिफ है कि एनिमल्स जो हैं वो अपने घर एक या फॉरेस्ट में रहते हैं। ठीक है। कुछ एनिमल्स जैसे होते हैं उनको पेट्स के तौर पे हम रखते हैं, वो तो लाइक पेट्स हैं, उनका अपना एक सिस्टम है। ये देखें जो हमारी वाइल्ड लाइफ जो गुजारते हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जंगल में रहते हैं, तो इनका अपना एक सारा इन्वायरमेंट होता है कि जिसमें उनको कहीं ना कहीं वाटर की भी ज़रूरत होती है, पानी भी उनके वहाँ पे मिलता है, उनको जो है वो सनलाइट की भी ज़रूरत है, उनको जो है वो ट्रीज़ की, जो हर तरह की, मतलब उनको इन्वायरमेंट इस तरह से उन्होंने जो है अपना इन्वायरमेंट बनाया होता है एनिमल का। ठीक है। अब हर एनिमल का इन्वायरमेंट जो है वो वेरी करता है, और हर एनिमल का इन्वायरमेंट जो है वो मुख्तलिफ भी हो सकता है। जैसे कुछ इन्वायरमेंट जो है वो कुछ एनिमल्स जैसे हैं वो अपना मतलब जैसे वो होल्स में रहते हैं, कुछ जो है वो अपना नेस्ट, जो बर्ड्स को देखें तो वो अपना जो है वो ट्रीज के ऊपर अपने नेस्ट बना लेते हैं, वहाँ पे रहते हैं। इसी तरह से हर लिविंग थिंग्स का एनवायरनमेंट जो होता है वो मुख्तलिफ होता है। ठीक है। अब देखें ये अगर हम इनकी बात करें, जैसे बफेलोज या काउज, शीप्स, तो वो प्रेफर करते हैं इस तरह के एनवायरनमेंट में रहना जहाँ पे उनको बहुत सारी ग्रीनरी मिले, और फिर उसके बाद उनको ये देख लुक एट दिस इमेज कि जहाँ पे ये इन्वायरमेंट्स में हमें पानी, ग्रीनरी, इन सब चीज़ों को डिफरेंट एनिमल्स की ज़रूरत होती है। अब जैसे पोलर बियर्स होते हैं, अब इनको एक ऐसा बिल्कुल बहुत ठंडा इलाका जो है वो चाहिए होता है कि जहाँ पे थ्रू आउट जो है वो मोस्टली बर्फ़ रहती है। ठीक है। तो उन एनिमल्स का जो है वो इन्वायरमेंट बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो जाता है। ठीक है। अब हर
आपको एनवायरनमेंट की समझ आ गई होगी कि किस तरह से हर एनवायरनमेंट जो होता है वो मुख्तलिफ होता है। अब सी एनिमल्स का देखें अगर हम, तो ये देखें अब सी एनिमल्स में जो है वो अंडर जो है हम ग्राउंड अगर हम देखते हैं ऐसे एनिमल्स को अंडर जो सी देखते हैं, तो देखिए उनका अपना एक इन्वायरमेंट है जहाँ पे उनको ग्रीनरी भी चाहिए है, जहाँ पे बहुत सारा पानी, उसके नीचे जो डेफिनेटली बहुत से जो रॉक्स भी पाई जाती हैं, ग्रीनरी भी है और वहाँ पे पानी भी है, और वहाँ पे सी एनिमल्स जो है वो इजीली सरवाइव करते हैं क्योंकि ये उनके डिमांड ये जो है इनकी इन्वायरमेंट जो है वो उनको हर तरह से रहने के लिए इजीली जो है वो अवेलेबल है। ये देख सकते हैं आप डिफरेंट जो है वो इन्वायरमेंट मैंने आपको दिखाया, ठीक है। ये सी एनिमल्स का इन्वायरमेंट कुछ इस तरह से होता है, यू कैन सी हियर। नाउ स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको इन्वायरमेंट के बारे में कुछ जो है वो डिटेल्स दी, जो जिसमें हमने इन्वायरमेंट का टॉपिक जो है वो कवर कर लिया, जिसमें हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स पढ़े थे और जिसमें हमने डिफरेंट एनवायरनमेंट्स देखे कि कौन कौन से एनवायरनमेंट्स जो है वो होते हैं या हो सकते हैं, ठीक है। अब आपकी डायरी क्या है कि आपने 43 पेज फ्रॉम मिनरल्स से जो है पेज नंबर आपने करना है 43 मिनरल्स से पेज नंबर 44 तक, ठीक है। आपने 43 से पेज नंबर 44 तक करना है बिफोर क्लासिफिकेशन। मिनरल से लेके क्लासिफिकेशन से पहले तक जो है आपने अपनी ऑब्जेक्टिव जो है अपनी याद करनी है, आपने इसको एक दफ़ा रीड आउट करना है और फिर उसमें आपने जो है देखना है कि आपको इस लेक्चर की कितनी समझ आई है, ठीक है। फिर आपको इस जो है देखेंगे और इसमें आप ऑब्जेक्टिव जो है वो अच्छी तरह से आप अपना प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।